सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देखने में आ रहा है कि अनूप मंडल के लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें जैन धर्म से संबंधित अनर्गल बातों का व्याख्यान हो रहा है। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ लोग मेरे पास आए थे कि एक ईश्वर लाल जी खत्री नाम के एक कोई पत्रिका के संपादक हैं जो लगभग 40 वर्ष से इसका संपादन कर रहे हैं और उन्होंने जैन धर्म के संबंध में बहुत कुछ अनर्गल बातें कही हैं। जैन धर्म में जैसा नहीं है वैसा उन्होंने उल्टा सीधा कहा है। जैसे मेरा नाम ईश्वर लाल खत्री है और संपादक सत्यपुर टाइम्स सांचौर का निवासी हूँ और 30 साल से मेरा अखबार निकलता है। और 45 साल से मेरा अखबार का अनुभव है पत्रकारिता का। और अनूप मंडल से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनूप मंडल संस्था है जिससे जुड़ा हुआ हूँ। जैन समाज क्या है? जैन समाज जिन, आपने सुना होगा, ये जिन और इनके मंदिर का नाम है जिनालय। और इनके जो मंदिर में बैठते हैं वो जिन देवता, जिनका मतलब राक्षस होता है। बिल्कुल। और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। और जिन शासन देव यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है जो मंदिर में नंगा बैठता है वो। और जैनम जयति शासनम इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। पूरे संसार पे जैनम जयति शासनम यानी पूरे संसार पे अपना शासन स्थापित करना, ये इनका मेन मकसद है। इसके लिए जो इन्होंने एक इल्यूमिनाटी संस्था वर्ल्ड लेवल पे चलती है, उस इल्यूमिनाटी संस्था के जो कुछ जैनी है जो ये पूंजीपति लोग हैं जिसके सदस्य हैं, जिसमें जैनी भी होंगे लेकिन उन्होंने अपने जात को कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजों के रूप में या कैसे भी। तो अभी जो कोरोना चला था वो भी ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप गूगल पे सर्च करना है आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कोरोना जो चलाया था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चलाया गया था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और खूब लोगों को मारा इस न्यू वर्ल्ड में। दूसरे में पाली जिले के सांडेराव के पास में बांगड़ी गांव है, वहां रामणा राजपूत समाज के अंदर है जो अनूप दास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने जो अपने भक्ति के बल पर इनकी पहचान की है और 4 युगों से हमारे देवता और देवदानवों की जो लड़ाई चल रही है वो दानव इन्हीं को बताया कि यही दानव है। हर युग में इन्होंने अपनी जात को चेंज किया, बदला है। और ये अंतिम लड़ाई है, बताइए कि भाई जब इन्होंने क्या है कि एक दरियाओं के बीच में एक ऐसे महापाप की स्थापना की है। उस महापाप के अंदर 84 लाख कुंडियां बनाई है वहां पे दरियाओं के बीच में, और 84 लाख कुंडियों के अंदर 84 लाख जीवों का होम करते हैं, जिससे संसार के अंदर भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, रोग महामारी आती है। ये सारी ये जो करतूतें इस जैन बनियों की है और इनको विश्व का गुनाहगार बताया गया है जैन बनियों को। और उन्होंने ये मिशन दिया कि जो गुप्त महापाप जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक आपके न तो घर में शांति होगी न संसार में शांति होगी। और वो गुप्त महापाप को खत्म करोगे तो है जो, और ये काम क्षत्रिय का बताया कि इसके लिए क्षत्रियों को आगे आना पड़ेगा। और वापस से जो आपके राज कैसे गए वो राज का भी उन्होंने बताया कि इन बेईमानों ने पहले क्या आपके कायस्थ होते थे,
जो कामदार, जो कोठारी भंडारी जो होते थे ना, वो कायस्थ होते थे, उनके पास में दीवानी थी। और ये लंका के ढेर बन करके राम जी जब अयोध्या लंका के अंदर रावण को मार के आए ना, तो ये यहाँ भारत में आकर के लंका के ढेर बन करके रहे। और उसके बाद में इन्होंने जो कामदार कोठारी भंडारी बन करके और पूरा कब्जा राजपूतों के ऊपर कर दिया, और राजपूतों का खजाना इन्होंने लूटा, और अंग्रेजों से लड़वाया, अंग्रेजों को बुलाकर लड़वाया, मुसलमानों को बुलाकर लड़वाया। सबको ये लड़ाने वाले ये है टोटल है जो, और इन्होंने फायदा उठाया, सबसे ज्यादा फायदा ये उठा रहे। पूरे जगत का सोना इनके पास में, हीरे माणक मोती जो हमारे रहते थे, वो हर घर में जो हीरों का प्रकाश था, और हर घर में सोने चांदी के बर्तन थे, बाकी ने जगत कहानी में लिखा है, वो सब इनके पास में। और दरियाओं के बीच में इनका एक बहुत बड़ा, जो जिसको तीसरी दुनिया अपन कहते हैं, जो आज दिन तक पता नहीं चला तीसरी दुनिया कहाँ पे है। बरमुंडा ट्रायंगल का आज दिन तक रहस्य का पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, वहां पर क्या हो रहा है। उस क्षेत्र की जानकारी अनूप साहू जी महाराज ने दी है। किताब है, जगत कहानी किताब है, उन्होंने लिखी है। ये किताब है जगत कहानी, इसमें पूरा इनका 4 युग का जो हिसाब किताब दिया कि इन्होंने किस किस प्रकार से हमारे साथ में धोखे किए हैं। हमारी 1 लाख पीढ़ी को बर्बाद किया इन बेईमानों ने, इतना बड़ा जी। ये जो दुनिया को गुमराह करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर थे वो सब क्षत्रिय थे, जबकि एक भी तीर्थंकर क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि क्षत्रियों को बेवकूफ बनाने के लिए और क्षत्रियों को अपने साथ में रखने के लिए बताते कि हमारे क्षत्रिय थे, जबकि सब राक्षस थे। टोटली राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षसी के सिंह वगैरह जो बताया गया वो सिंह नहीं होते थे, पहले प्रवृत्ति होती थी राक्षसी, और राक्षसी प्रवृत्ति इनके अंदर है। खान पान शराब और मीट का खान पान इन बेईमानों का था, और पूरे संसार को सिखा दिया इन्होंने साथ में रह करके, और सबको भ्रष्ट कर दिया है। सबकी बुद्धि खराब हो रही है शराब और मांस के कारण से। देवी देवताओं के नाम के पर्चे ये करवाते हैं, पर्चे करवा करके उनको पुजवाने का काम ये करते हैं, जबकि वो अपना काम करके चले गए। और आज हमारे घर में जो सुख शांति नहीं है, हम कितना भी दुआड़ा करते हैं, हम आरती उतारते हैं, जो पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के घर में सुख शांति नहीं है। उसका कारण ये बेईमान बताया। इनका जो पाप जो चल रहा है, उस पाप के कारण से ये सारा संसार में हो रहा है, और उस पाप को खत्म करवाना है। इसके लिए जो राजाओं को तैयार करना है, क्षत्रियों को तैयार होना है, फिर राजाओं को तैयार की व्याख्या की है कि जिन राक्षस को उन्होंने जिन कहा है, और जिन शासन देवता को उन्होंने भूत पिशाच आदि की उपमा दी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिन उसे कहते जैति इति जिना, जो इंद्रियों को जीतता है वो जिन कहलाता है। राक्षसों को जीतने वाला जिन नहीं है। हाँ, राक्षस कौन है? राक्षस प्रवृत्ति को जीतने वाला जिन है, और ऐसे जिन भूतों को पर शासन, भूत यानी जीव होता है, जीवों पर शासन करने वाले वह हमारे भगवान तीर्थंकर हुए हैं। उनको जिनको जिनेंद्र कहते हैं। तो हम जीवों पर शासन करते हैं। और ये बात आती कि जैन धर्म उन्होंने कहा कि सबको मार करके और 84 लाख योनियों के जीवों को भक्षण करके मारना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि अहिंसा हमारा धर्म है। किसी भी ग्रंथ में हमने हिंसा की बात ही नहीं कही, जो वो वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनकी बातें आ रही हैं ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो कोरोना से संबंध हो, तो उन्होंने कहा कोरोना फैल रहा है, वो इसी वजह से जैनियों का ही षड्यंत्र है कि उन्होंने यहाँ पर क्षत्रिय धर्म के लोग यहाँ जैन धर्म अपनाते थे। अरे भैया, आप स्वयं बताइए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, वो जैन धर्म बनाए। और इसके अलावा आप ऐसे कितने सारे ग्रंथ हैं, आप देखें भागवत गीता, इसका
स्कंद पुराण भागवत गीता है या कहिए भागवत स्कंद में जो दूसरा नंबर का स्कंद है, अध्याय 5 में अध्याय 7 में उठा के देखिए जैन धर्म कितना क्षत्रियों का कैसा धर्म है। आप पढ़िए यजुर्वेद के अध्याय 19 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। आप जरा उपनिषद के पृष्ठ 260 में पढ़िए क्या लिखा है। आप विष्णु पुराण के अध्याय 17 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। आप स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 38 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। वाल्मीकि रामायण में जो बाल स्कंद जो वहां पर आया है उसके 14 नंबर के श्लोक में आप पढ़िए क्या लिखा है। योग वशिष्ठ ने क्या लिखा है जरा पढ़िए आप, और ये अपनी धारणा बदलिए। आप धीरेन्द्र शास्त्री से सुनिए, आप बागेश्वर के जो वो हैं एक किशोरी हैं जया किशोरी, वो भी उनसे पूछिए कि जैन धर्म क्या है। आप अनिरुद्ध आचार्य हैं उनके पास जाइए कि जैन धर्म क्या है, किसका धर्म है और कैसे तीर्थंकर क्षत्रिय हुए थे। इस बात को मैं आज नहीं कल और स्पष्टीकरण करूंगा, आपको आगे की बात करूंगा। आज इतना ही रखूंगा क्योंकि समय हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।